सिर्फ इसको पढ़ो, इट विल हेल्प यू लॉट। चलते फिरते बैठते उठते 2-3 बार इनकी रिवीजन लो तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। हेलो एवरीवन, continuously students were asking about the notes which we mentioned in our revision videos on Telegram and YouTube. So मैंने सोचा let's make a video on the notes so that you can understand properly the structure of these notes. So first and foremost thing कि ये जो नोट्स बनाए गए हैं these are revision based notes. ये है कि आपके रिवीजन टाइम में जो पेपर है आप बार बार यहाँ वहाँ देखते हैं कि हमें मटेरियल मिल जाए, कंटेंट को आप असिमिलेट करते हैं, तो ये नोट्स आपकी हेल्प करने वाले हैं उस एरिया पर। तो हमने अब तक वी हैव गिवन 5 यूनिट्स नोट्स इन विच यू विल फाइंड इंग्लिश इन इंडिया, कल्चर स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर। एंड इन नोट्स में आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट मिलेगा, आपको PYQs मिलेंगे, डिफरेंट टेक्स्ट बुक की हेल्प से इन नोट्स को बनाया गया है। Let me show one by one how these notes will help you. My favorite unit, language and linguistics. 100 MCQs के साथ आपको डायग्राम मिलेगी, टेबल ऑफ कंटेंट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे लिंग्विस्टिक ELT और लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं वो मिलेंगे। आपने इफ़ यू हैव चेक द प्ले लिस्ट ऑफ ऑन लिंग्विस्टिक्स तो आपने देखा होगा हमने बहुत डिटेल्ड स्टडी की है उनमें। Now, sometimes a teacher can also skip some informations and student can skip in the notes. तो ये आपको help करेंगे उस टाइम। हैंडी नोट्स हैं, कैसे भी रिवाइज करो, only 70 pages, easily printable. Now, let me show you. देखिए आप टेबल ऑफ कंटेंट। Now, in this table of content 10 यूनिट्स पर हमने वर्क किया है जितना हमें एग्जाम के लिए ज़रूरी है। Now, first, this is your first page. What is language? Importance of language and all the key features with detailed explanation कि आपको कितना पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के क्या फीचर होते हैं। सपोज प्रोडक्टिविटी, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी, तो आपको सिंपल सम मेंशन्ड है हियर, ठीक है। नाउ फिर ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या है, आगे उसके साथ PYQ है 2025 के। आपको लास्ट में देखो लिंग्विस्टिक्स के टर्म्स भी मिलेंगी, ईच एंड एवरी टर्म्स रिलेटेड टू योर पेपर और इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है वहाँ पे। मैं आपको डायग्राम से शो कर देती हूँ। देखो आपका ये है लाइक वॉवल्स डायग्राम है, तो जब आप वॉवल डायग्राम्स को देखोगे देन यू विल नो कि हाउ वी यूज मोनोफ्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स। लाइक दिस इज द डायग्राम। आफ्टर सीइंग दिस डायग्राम क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि आपको कैसे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को यूज करना है, कैसे ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। लास्ट में जो है ये सारे MCQs हैं, 100 MCQs हेल्प करेंगे आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सब हमारा लैंग्वेज लिंग्विस्टिक ELT, यानी कि आपको यहाँ पे मिलेंगे टीचिंग मेथड्स की एक प्रॉपर टेबल। तो आई थिंक 70+ पेजेस इनफ फॉर द लिंग्विस्टिक्स। अगर कुछ नया भी आता है तो यू कैन एलिमिनेट आफ्टर रीडिंग दीज नोट्स। इतना हमारा माइंड वर्क करना चाहिए कि इतने पढ़ने के बाद हम इजीली एलिमिनेट कर सकें। PYQ है, बहुत हेल्प हो जाएगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट यूनिट, इम्पॉर्टेंट कल्चर स्टडीज। 74+ क्रिटिक और यू कैन से 70+ क्रिटिक, ऑल एसिमिलेटेड हेयर। और ये अब तक जितने भी हमारे कल्चर क्रिटिक्स पूछे जा चुके हैं उन सबको एसिमिलेट करके बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हाउ दिस नॉट हेल्प यू। देखो टेबल ऑफ कंटेंट सबका पता है, यहाँ पे आपको 75 क्रिटिक्स है, ठीक है ना। बेसिक्स इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे मैसेज करते हैं ऑन व्हाट्सअप, मैम वी आर बिगिनर्स, हाउ टू स्टडी दीज नोट्स, हाउ कैन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। तो देखो बिगिनर्स के लिए लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपको मिला हुआ है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर क्या है, टाइप्स ऑफ कल्चर क्या है, इस तरह के आपको सब मटेरियल मिलेगा कि कल्चर को कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। अब इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताती हूँ, व्हाट इज कल्चर स्टडीज। सिंपल सा पेज है, आपको लगता होगा व्हाट इज कल्चर स्टडीज, व्हाट इज गुड इन दैट। सो लुक now first, second, third and this 4 PYQs in just single pages. You can check it, you can recheck it कि आपका यहाँ पे बताया हुआ है लाइक कल्चर की डेफिनेशंस आपकी डायरेक्टली पूछी हैं, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी ताकि आपको यहाँ वहाँ घूमना ही नहीं पड़ेगा। और लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे है। सपोज दिस इज योर कल्चर क्रिटिक लोरा मोल्वे, यू नो वेरी वेल दिस इज इन ट्रेंड नाउ। क्या है, बुक्स हैं आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिलेटेड टू दिस पर्सन। अब आपको यहाँ पे बुक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, ईयर वाइज आपकी यहाँ पे अरेंज है, उनके साथ आपके की टर्म्स कि आपको जो इन क्रिटिक में कौन से टर्म्स को बताया है उनको एक्सप्लेन करके यहाँ पे सब बताया हुआ है एग्जाम्पल के साथ ना। अब जब देखोगे इसके साथ द मैजिक इन दैट PYQ रिलेटेड दिस क्रिटिक, यही आपकी हेल्प हो जाएगी कि ये क्रिटिक हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक क्वेश्चंस पूछा गया है और हमें आपको कितना पढ़ना है।
सिमिलरली विद ऑल 74 क्रिटिक्स आपको यहाँ पे टोटल यही मिलेगा। और लास्ट में आप देखोगे अनदर मिसलेनियस इंपॉर्टेंट पॉइंट, समटाइम्स क्या होता है कि इनको छोड़ के कुछ नया पूछ लेते हैं, सो दिस टेबल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर मिसलेनियस पॉइंट। तो ये हमारा कल्चर स्टडीज की यूनिट आपकी कंप्लीट होगी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, इंग्लिश इन इंडिया। नाउ यू वर ऑल थिंकिंग इंग्लिश इन इंडिया क्या ही हो जाएगा, बट एक एक क्वेश्चन के मार्क्स हमें JRF देने में, हमारे पेपर क्लियर कराने में बहुत हेल्प करते हैं। बेशक से छोटी सी यूनिट है, ओनली 30 पेजेस लाइक 27 पेजेस, बट इन 27 पेजेस में आपके कितने क्वेश्चंस हैं, अगर एक क्वेश्चंस पे आपका क्लिक हो गया यू कैन गेट योर सर्टिफिकेट। नाउ हाउ दिस इंग्लिश इन इंडिया वर्क्स, टेबल ऑफ कंटेंट आप देख लेना, सैंपल आपको चाहिए। सपोज कहाँ से हमारी इंग्लिश इंडिया स्टार्ट होती है, दिस एडवेंट ऑफ इंग्लिश। ओके, नाउ आप इस एडवेंट को समझोगे तो आपको यहाँ पे सारी ईयर वाइज पीरियड मिलेंगे। अब इसके साथ आपका PYQ भी जो है हमारा, वो हमारे उसी टॉपिक के साथ आपको मिल जाएगा। तो आपको ये पता लग जाएगा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है, मुझे कितना डिटेल में पढ़ना है और कितना डीप में पढ़ना है, हमें क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना है पेपर के लिए, अल्टीमेट क्या है, व्हाट इज आवर गोल, टू क्रैक द पेपर। और उस पेपर को क्रैक करने के लिए वी हैव टू यूज डिफरेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड इज अ बेस्ट वन। आपने जब इतना पढ़ लिया तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ सपोज यू हैव रीड दिस कोठारी कमीशन और उसके साथ आपको PYQ मिला है कि ये हमारा कोठारी कमीशन से अब तक PYQ पूछा है, दिस इज इनफ। ओके, तो ये आपका इंग्लिश इन इंडिया ऐसे वर्क करेगा। लास्ट में आपको जैसे कि बहुत सारे PYQ मिला है आपका, यहाँ पे PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है, पेपर 1 में भी ये हेल्प करेगी आपकी, ये जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है आपको देखा होगा, और कमीशन है, एक्ट्स है, मतलब आपको एक रिवीजन बेस्ड जो कैप्सूल भी कह सकते हो आप इसको, एसिमुलेटेड नोट्स हैं, यू नॉट नीड टू गो हेयर एंड देयर टू सर्च एनीथिंग। नाउ इंडियन लिटरेचर, नाउ हियर इज लुक 125 प्लस राइटर्स। अब जब when you read all these 125 plus writers, then I don't think there is a questions in your mind. 125 plus writers are enough to eliminate the wrong one. अब आपको इसमें क्या मिलता है, subaltern studies, दलित लिटरेचर, women novelists मिलेंगे, partition literature and literary movement, magazines, major characters, who is the first, translation studies, all are assimilated in a single one. Yes, मैंने इनमें summary add नहीं करी because I don't think कि summary इस revision के टाइम पे पढ़ना हमारे लिए सही होगा, लेकिन अगर आप इतना भी कर लोगे और एक आपका चीज़ क्लिक हो जाएगी, मान लो आपकी एक भी क्लू क्लिक हो गई, इनफ। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो ये आपकी टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ आपको मिलेंगे 125 प्लस जो भी है, माइनर राइटर्स भी हैं यहाँ पे, लाइक दिस इज पायनियर एरा, आपका फ्रंट पेज। नाउ चैप्टर 2 एज ऑफ अवेकनिंग। अब देखो आपने पढ़ा, सपोज श्री गोविंद से रिलेटेड जितने भी मटेरियल है आपका, जो भी कंटेंट है यहाँ पे आपको मिलेगा। अब देखो हाईलाइटेड है, बट बिकॉज दिस इज ब्लैक प्रिंट आउट तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको डिजिटल PDF देंगे, वहाँ आपको जितने भी रेड हाईलाइटेड है दे ऑल आर योर PYQs, ठीक है। देखो लाइक सावित्री है, इनका पूछा गया है तो ये हाईलाइटेड है, अगेन द लाइफ डिवाइन पूछा हुआ है तो ये आपका हाईलाइटेड है, तो ये आपका PYQ है। तो आपको पता लग जाएगा कि इस वर्क को थोड़ा सा आप थोड़ा सर्च करके भी पढ़ सकते हैं अगर इफ़ यू विश। लाइक नेक्स्ट आप देखोगे इसमें सब में ही यही किया हुआ है। नाउ अमेजिंगली आई विल शो यू समथिंग गुड इन दैट, PYQs आपके यहाँ पे। नाउ दिस इज द ट्रांसलेशन, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो बहुत है। सुबाल्टर्न स्टडीज, लिटरेरी मेला, लाइक ये आपके जर्नल्स है, मैगजीन्स है, तो मतलब आपको यहाँ पे यू विल फाइंड एवरी टॉपिक इन द सिंगल बुकलेट, ओके। तो और ये ऐसा नहीं है कि आपके नेट पेपर के लिए हैं, अगर आप दूसरा TGT PGT पेपर दे रहे हैं, कोई टेट वगैरह दे रहे हैं, तो दिस विल हेल्प यू लॉट, क्योंकि अगर इतने राइटर्स आपने पढ़ लिए तो आप सारे पेपर में उसको वैसे ही उस अप्रोच के साथ फिल कर सकते हो। लाइक हमारा DTPSB का एग्जाम होता है, KVS NVS होता है, उन्हें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, लाइक मुल्क राजधानी की क्रोनोलॉजी पूछ ली, तो वी हैव मेंशन्ड हियर कि आपका इतना है, यहाँ PYQ ये इंपॉर्टेंट है, ये करेक्टर है उसका। तो सैम्पल्स भी अवेलेबल हैं, स्टिल यू हैव डाउट यू कैन आस्क फ्रीली, ठीक है। व्हाट्सअप आपको नंबर यहाँ पे जो मेंशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यू कैन मैसेज अस एनी टाइम। नाउ लास्ट बट नॉट द लेस्ट, वी हैव नॉट मेड ऑन ब्रिटिश लिटरेचर बिकॉज इट टेक्स टाइम, और आपने देखा होगा हम चैनल पे क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। यू विल फाइंड ब्रिटिश लिटरेचर, इट इज़ नॉट ब्रिटिश लिटरेचर बट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, लाइक क्रोनोलॉजी में आपको सारी एजेस मिलेंगे इधर, ठीक है। आपको यहाँ पे जो हमारे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रेंस पेपर आते हैं, तो ये बहुत हेल्प करेगा। सपोज आपने पढ़ा एंग्लो सेक्शन से रिलेटेड आपकी जो भी टर्म्स होंगी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, की फीचर, आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे
तो क्लियर हो जाएगा कि इस एज में क्या है और उसमें इंपॉर्टेंट राइटर्स या वर्क्स क्या है। सिमिलरली हमने सारी एजेस को यहाँ पे कवर किया हुआ है एंड मैजिक ये है कि आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस लास्ट में मिले हैं और उन 100 क्वेश्चंस में आपको क्रोनोलॉजी भी है, असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी हैं, एवरीथिंग इन जस्ट सिंगल पीडीएफ। तो यहाँ ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आप कुछ भी नहीं परचेज करें, सिर्फ इसको पढ़ो, इट विल हेल्प यू लॉट। चलते फिरते बैठते उठते 2-3 बार इनके रिवीजन लो तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि हमें क्या करना है ना, लास्ट में पेपर क्लियर करना है। कैसे भी पेपर क्लियर हो, एलिमिनेशन से हो, चाहे नोट्स पढ़ के हो। देखो, और ये जो 5 नोट्स हैं, आपको ये नहीं है कि आपको 2000 में लेने हैं, 4000 में लेने हैं। लाइक जितने भी यहाँ के नोट्स हैं दे आर अंडर 1000। आई थिंक 900 से भी कम आपको प्राइस लगेगा इन सबको परचेस करने में, प्रिंट करवाने में, और ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको परचेस करने ही करने हैं, बट अगर आप सोच रहे हैं नोट्स को परचेस करने की तो आप यू कैन परचेस। आपने हमारी वीडियोस देखी है, वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी, तो दैट्स वाई वी हैव नॉट मेड मोर नोट्स ऑन डिफरेंट यूनिट्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि मार्केट में जब भी नोट्स आएंगे तो वो प्रॉपर एक एनालाइज करके ही आएंगे, पीवाइज के साथ, टेक्स्ट बुक। अच्छा, इनको ऐसा है जैसे इंडो लिटरेचर है तो टेक्स्ट बुक हमारी लाइक एम के नायक है और एक एम एल हेरोत्रा है, उनको यूज़ करके हमने इसको बनाया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर है, 2-3 बुक्स को रीड करके मैंने इन नोट्स को बनाया है। तो कैप्सूल कह दो, रिवीजन कह दो, आपको इसको एक तरह से बूस्टर नोट्स कह दो, all rounder notes हैं, these are your, okay, so it will help you, definitely help you. Now how to purchase these notes? अगर आपको 2 नोट्स चाहिए, सिंगल चाहिए, कॉम बाजार अवेलेबल, यू कैन परचेज दैट नोट। अगर आपको 5 का पैक चाहिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा इस पे। आप सेपरेट खरीदोगे या फिर आप कॉम्बो खरीदोगे, आपको एक खरीद के पढ़ना है, आपको एक परचेज करके देखना चाहते हो कि दीज आर वर्किंग और नॉट, सो एवरी ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। ओके, नाउ आई थिंक यू ऑल आर डूइंग बेस्ट। दीज आर रामबाण कहते हैं, जो इन यूनिट्स के 3 यूनिट्स और आपके वो तो रामबाण है मतलब। और देखो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है। देखो, हम प्रिंट भी करवा के आपको सेंड कर सकते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, एंड व्हाई यू नीड टू वेस्ट लॉट ऑफ मनी ऑन डिलीवरी। जब आपको अवेलेबल है इन सिंगल 1 और 2 मिनट्स, आप पेमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इजीली डाउनलोड करो, प्रिंट करवाओ। जैसे मैंने इनको प्रिंट करवाया, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ अच्छे आए हुए हैं एंड दे आर सेइंग कि मैम प्लीज़ हमें दूसरी यूनिट्स में नोट्स चाहिए, बट वी आर नॉट मेकिंग सो। ओके, सो नाउ अगर इसके बाद भी यू हैव एनी क्वेरीज तो आप बता सकते हैं। और ये वीडियो बनाई गई है हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैम एक बार वीडियोज़ बना दो, हमें समझ नहीं आ रहा, दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो। कोमल मैम एंड आई did a lot of work behind these notes, and there is an announcement for the members who has purchased the membership. Again I am saying, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट किया है कि आपकी कोई ऑन डिमांड वीडियो है तो आप हमें अभी बता दीजिए, बिकॉज टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, कंटेंट को असिमुलेट करने में। सो अगेन, अगर आप भी मेंबरशिप परचेज करना है या फिर आपको किसी को ऑन डिमांड वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। नाउ लास्ट का 1 मंथ है तो आई थिंक आपको रिवीजन करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इस टाइम में नोट्स मत बनाना अपने खुद के, रिवाइज करो आप जितना कर सकते हो, ऐड ऑन करो। मैंने वीडियो भी बनाई है कि हाउ टू अपडेट योर नोट्स, हाउ टू यूज़ योर नोट्स, तो आप एक बार वो भी जा करके देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। Hope you all are doing good for your paper and all the best for your exam. कोई भी क्वेरी है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी पूछ सकते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, we will try to resolve your queries regarding your preparation, syllabus, notes. Okay, so bye bye.